हेलो दोस्तों, मैं विजय उपाध्याय एक बार फिर आपके सामने। आज हम चर्चा करेंगे आरक्षण के ऊपर। क्यों इतनी सालों की आरक्षण की व्यवस्था के बाद भी अब तक सब लोग इसका लाभ नहीं उठा पाए हैं या सब लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं मिल पाया है। जैसे एक परिवार में दो बच्चे हैं, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई। तो दोनों ही एक ही प्रकार की शिक्षा ले रहे हैं, एक ही स्कूल में शिक्षा ले रहे हैं, पर जो बड़ा भाई है उसे कुछ ज़्यादा परसेंटेज, जैसे फॉर एग्जांपल उसे 55% आ गए हैं और छोटे भाई को 50% आ गए हैं। और 55 वाले को आरक्षण के जरिए वो मेरिट में आ जाता है और उसको एक नौकरी मिल जाती है, सरकारी नौकरी मिल जाती है। और 50% वाला जो छोटा भाई है उसको नहीं मिल पाती है। तो वो जो बड़ा भाई है जिसको आरक्षण का लाभ मिला है और एक अच्छी नौकरी मिली है, वो अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में भेजेगा, अच्छा ट्यूशन रखेगा और अच्छी कोचिंग प्रदान करेगा। वहीं जो छोटा भाई है वो अपने बजट के हिसाब से अपने बच्चे को स्कूल भेजेगा और ट्यूशन तो मुझे लगता नहीं कि वो लगा पाएगा, या लगा भी पाएगा तो वो अभी अपने बजट के हिसाब से। तो आप मुझे बताइए कि वो जो नौकरी पेशा है और जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिली है या नौकरी नहीं मिली है, उसका बच्चा यानी छोटे भाई का बच्चा बड़े भाई के बच्चे से कंपटीशन कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। जितनी अच्छी व्यवस्था एक बड़ा भाई नौकरी पेशा आदमी है वो अपने बच्चे को दे पाएगा, उतनी अच्छी व्यवस्था शायद वो जो जिसको नौकरी नहीं मिली है वो नहीं दे पाएगा। तो अब जैसे एक कॉलेज में एडमिशन लेने की जगह बारी आई दोनों के बच्चे को, भाई ये बड़ा मेहनत किया, बहुत मेहनत की, बहुत ताकत लगाई, तो इसने कुछ 60% छोटे वाले भाई का लड़के को आया। और वहीं जो सरकारी नौकरी जिसको मिली है उसके बच्चे ने भाई कोचिंग वोचिंग सब करके वो 70% लेके आ गया। और कॉलेज में सीटें तो रिजर्व हैं। अगर 5 सीटें रिजर्व हैं और 5 में से पांचों 70 और 75 वाले वहाँ पे आ गए, 60% वाले को नौकरी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। बेचारा फिर वहीं घूम फिर के आ गया। इसे फिर अच्छी शिक्षा भी मिल गई, फिर आगे भी अच्छी शिक्षा मिल गई, और फिर उसको एक बार फिर जब कंपटीशन टाइम आया सरकारी नौकरियों का, आरक्षण तो उसके पास है ही है, वो फिर एक बेहतर परसेंटेज के साथ उस आरक्षण को लेके चला जाएगा। और छोटे भाई का बच्चा फिर वो वहीं रह गया, नीचे ही रह गया। तो इस तरह से क्या होता है, जैसे जिन परिवारों को आरक्षण का लाभ मिला है उनकी आने वाली पीढ़ियों को बड़ा आसान हो जाता है अगली बार आरक्षण लेना, दूसरी तीसरी बार आरक्षण लेना बड़ा आसान हो जाता है। पर वहीं जिन परिवारों को कभी आरक्षण नहीं मिला है उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आरक्षण लेना, क्योंकि फिर आने वाली जो आरक्षण जिनको मिल गया है उनका सबसे बड़ा कंपटीशन तो वही आने वाली पीढ़ी हो जाती है जिनको आरक्षण मिल चुका है। भाई एक बच्चा है जिसके परिवार को आरक्षण नहीं मिला, उतनी अच्छी शिक्षा नहीं दे पाया, और एक परिवार है जिसने उसको आरक्षण के जरिए नौकरी मिली और उसने अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दी। तो दोनों के बीच में बड़ा सा गैप क्रिएट हो जाता है। तो वो कभी कंपटीशन नहीं कर पाएगा और आने वाली पीढ़ियों को बार बार आरक्षण मिलता जाएगा और बेचारा जो शोषित है, वंचित है, वो वंचित ही रह जाएगा, वो कभी मेन लाइन में नहीं आ पाएगा। तो भाई मेन लाइन में लाने के लिए आपको आरक्षण पे भी विचार करना चाहिए कि जिन लोगों को आरक्षण मिल चुका है, बार बार उन्हीं को आरक्षण मिल रहा है, उन्हीं को उसका लाभ मिल रहा है। तो जो परिवार वंचित है आरक्षण से या नौकरी से, उनको कैसे मिले इस पर सोचिए, कैटेगरी बनाइए। जिनको ऑलरेडी आरक्षण मिल चुका है उनकी अलग कैटेगरी बनाइए, और जिनको आरक्षण कभी नहीं मिला है उनकी अलग कैटेगरी बनाइए। तभी हर इंसान तक आरक्षण का लाभ पहुंच पाएगा।
क्यों इतनी सालों की व्यवस्था के बाद आज भी आरक्षण नहीं मिल पाया है सबको? यही कारण है और इस पे सोचिए और विचार करिए, तभी सब लोगों के पास आरक्षण पहुंच पाएगा। आज एक आरक्षित सीट है, मान लीजिए विधायक की आरक्षित सीट है, एक परिवार से उस सीट पर एक आदमी विधायकी लड़ता है और जीत जाता है, और वहीं उसका पड़ोसी विधायकी से पहले दोनों जन की कैटेगरी सेम थी, इकोनॉमिकल कंडीशन सेम था, सब कुछ सेम था। आप बताइए मुझे कि आने वाले समय में विधायक जी के बच्चे से क्या वो पड़ोसी का बच्चा कभी कंपटीशन कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। तो आरक्षण सही जगह पहुंचे, सही लोगों के बीच में पहुंचे, इस पर भी सोचने की जरूरत है, और सोचिए। थैंक यू सो मच। मैं विजय उपाध्याय।